हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इसमें लिखा हुआ है वो। कुछ प्रश्न संख्या दूसरी है, निम्नलिखित में से ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो ध्वनियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या तीसरा है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं तीन प्रकार के, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या पांचवा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो कहते हैं व्यंजन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर है ई को प्रश्न संख्या 6 में ई, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इसका तालव्य से उच्चारण होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। फिर प्रश्न संख्या 7 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन की उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो छोटी ई नहीं है इसमें, जो ऑप्शन नंबर ए में है। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतःस्थ व्यंजन वह होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसमें गा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो ये जा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ या होठ वर्ण कौन सा है। तो ये छोटा ऊ होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल वर्ण हा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर कोई प्रश्न संख्या नंबर 14 देखते हैं, या का उच्चारण स्थान है। तो या का उच्चारण स्थान है तालु, जो ऑप्शन नंबर डी में है। रा का विवरण है। तो रा का विवरण जो ऑप्शन नंबर ए में है, वत्सर, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। प्रश्न संख्या 16 है, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो ये 8 होते हैं। अंतःस्थ भी 4 होते हैं और ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं, 8 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो दीर्घ का जो वर्ण विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दा, री, आधा गा और बड़ छोटा आ। फिर प्रश्न संख्या 18 है, सघोष वर्ण कौन से हैं। तो सघोष वर्ण जो है बा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो ऊष्म वर्ण जो है हा होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्धान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद है, दा है, छोटा ऊ है, आधा दा है, या है, बड़ा है, ना है, आ है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। निम्न में से कौन सा टा वर्ण में नहीं है। तो जो धा है ये टा वर्ण में नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखते हैं वो प्रश्न संख्या 22 में हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियां जो हैं वो 52 है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे हैं। तो वे होते हैं निरनुनासिक स्वर होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 24 नंबर प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर है। तो अर्ध विवृत स्वर है जो ए होता है, वो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 25 है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण में है, वर्ग में है। तो इसका जो है का, चा, पा, दा, ये जो है ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 26 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है।
तो ये जो है का, छा और ठा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर प्रश्न संख्या 27 है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो उसे हम युग्म ध्वनियाँ कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 28 से, वह व्यंजन है, तो वह एक अंतःस्थ व्यंजन है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया गया है तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे हम लिपि कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर प्रश्न संख्या 30 है, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, तो ये होस्ट व्यंजन है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 है, वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और लुप्त क्या होते हैं? तो ये तीनों स्वर के प्रकार होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर प्रश्न संख्या 33 है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियाँ, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसमें सारी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो वो खा है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? वो ध्वनि जो दांत प्लस ओठ से बोला जाता है, वो वाह है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर हमारा 35 नंबर का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म ध्वनियाँ कौन से हैं? तो ये होगा सा, सा, हा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर प्रश्न संख्या 36 होगा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? तो वो वर्ण जो होता है अघोष कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 37 है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं, तो ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये ला होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो ये ऑप्शन नंबर ए ला है। फिर प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ प्लस तालु है, मतलब कंठ 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 तालव्य भी है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ए। टा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये मूर्धन्य है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर को प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा ऊ। अनुस्वर किसका प्रकार कार्य करता है? तो अनुस्वर जो पंचम वर्ण का कार्य करता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो ये हो जाएगा या, जो डी ऑप्शन में है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विपरीत जो स्वर होते हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। हमारा प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें जो कंठ ध्वनियाँ है वो का, खा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो ये डा और ढा है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो ये इसमें देखो दो ऑप्शन मैच करेंगे, आ बड़ा और का खा, ये अल्पप्राण, ये भी अल्पप्राण है, और ऑप्शन नंबर बी ये भी अल्पप्राण है। फिर प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये नवीन विकसित जो ध्वनियाँ हैं वो ऑप्शन नंबर ए में जो खा और गा है, ये दोनों हैं।
फिर प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें जो घोष वर्ण है माँ है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से वर्ण निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो जो इसमें से व्यंजन नहीं है वो छोटा ऊ जो है प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है। फिर प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि होस्ट नहीं है? तो ये ता जो है होस्ट नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ये यहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर प्रश्न संख्या 55 है, ये ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ प्लस तालव्य कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ये श्री है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो इसमें दिल्ली जो है ये द्वित्व व्यंजन है। फिर प्रश्न संख्या 58 है, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये होते ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर का, क्षा ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ज्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्या वर्ण जो ज्या और प्लस या से बना हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें जो अघोष वर्ण है सा है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्या है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है? तो टा जो है दंत नहीं है, मूर्धन्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो ये सी वाला जो है ये अमानक वर्ण है। फिर 66 नंबर का क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण का और सा से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है। फिर 67 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या जो है वो 11 है। फिर 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये जो है स्वर डी जो नहीं है, डी में जो ऑप्शन नंबर डी है इसे नहीं है, जो जा है। फिर 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ण का नहीं है? तो ये जो घा है ये टा वर्ण का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यह निम्नलिखित में से कौन सा पस स्वर नहीं है? तो ये हो जाएगा बड़ा आ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।